Hello dear students, I welcome you all on AC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। इस वीडियो के अंदर मैं यूपीएससी ESIC एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो रिक्रूटमेंट आया था जेई के लिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 58 पोस्ट के लिए, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस कैसे हैं, क्या बेनिफिशियल हैं, क्या उसके वहां पर सिलेबस है, क्या वेटेज रखा गया है रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू का, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सो सेशन को एंड तक जरूर देखिए। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूपीएससी ईएसआईसी का जो रिक्रूटमेंट आया था फॉर जेई पोस्ट 58 पोस्ट के लिए आया था। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स थे वो इसके लिए एलिजिबल थे। और इसका जो रिक्रूटमेंट आया था, नोटिफिकेशन, फर्स्ट नोटिफिकेशन वो 8 अप्रैल 2023 को आया था। और वहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि अगर जो फॉर्म जो कैंडिडेट्स भरते हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होंगे अगर वो कम रहेंगे तो सिर्फ इंटरव्यू बेस पर ही सिलेक्शन होगा। बट यहां पर इनकी तरफ से, यूपीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें यह मेंशन किया है कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 36,000 है। और इसमें आपका इंटरव्यू से पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसे होने वाला है, इसका पैटर्न क्या है, ये ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि बहुत सारी एग्जाम्स जो होती हैं मोस्ट ऑफ वो ऑनलाइन बेस्ड होती हैं। बट ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, इसका वेटेज कैसा इन्होंने मेंटेन किया है, कैसा रिक्रूटमेंट टेस्ट का कितना वेटेज होगा और इंटरव्यू का कितना वेटेज होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा या नहीं, और ये कई सारी डिटेल, सिलेबस क्या है, इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन कितना है, टेक्निकल कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है जो एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है, वो कब आया था? 8 अप्रैल 2023, मतलब 8 अप्रैल 2023 को इसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और टोटल 58 पोस्ट फॉर जूनियर इंजीनियर, 58 पोस्ट फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इन एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी। तो ये नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था तब वहां पे मेंशन था कि अगर एप्लीकेंट्स कम होंगे तो इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होगा। बट अब इन्होंने यहां पर नया मेंशन किया है कि इसके लिए पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टिंग के लिए। और ये जो पेपर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। मतलब पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, बट ऑफलाइन पेपर कंडक्ट होगा। क्लियर है? साथ में जो पेपर है वो कब है? पेपर जो है वो 8 अप्रैल 2023 यानी संडे के दिन है। तो लगभग हमारे पास अब अगर हम देखें तो 1 मंथ का ही टाइम पीरियड बचा है। बहुत शॉर्ट पीरियड है, सभी बच्चों के लिए प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम है। बट इसमें एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है वो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा कि अगर ये इतना कम टाइम पीरियड है तो क्या हम इसमें भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हो पाएगा इसका प्रिपरेशन, उसको समझेंगे 2 मिनट बाद। तो फॉरनून सेशन होगा, आफ्टरनून में पेपर है। टाइमिंग भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, 9:30 से सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक। मतलब ये मान लीजिए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे होगा और 9:30 से 11:30 के बीच में 2 घंटे का ये पेपर यहां पर होने वाला है। ऑफलाइन बेस्ड पेपर है, एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड आपको पेपर ये कराया जाएगा। अब इसमें इन्होंने आगे भी ये मेंशन किया है, सेंटर्स भी दिए हुए हैं, जो सेंटर्स आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान उन्होंने मेंशन किए होंगे। आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे तो उसमें आपके सेंटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। तो ये सेंटर्स इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं। यहां पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं। सबसे पहला चीज ये है, जो टेस्ट है वो 2 आवर्स का है, यानी 9:30 से 11:30 बजे तक। दूसरा, सभी क्वेश्चन जो होंगे सभी बराबर मार्क्स के होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। नेक्स्ट, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप से एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, मतलब एक आंसर सही होगा। दूसरा, द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन इंग्लिश ओनली, मतलब हिंदी में पेपर ये नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश बेस्ड पेपर होगा। अगला, यहां पर पेनल्टी भी है फॉर रॉन्ग आंसर, और पेनल्टी इन्होंने मेंशन की है, जितना भी उस क्वेश्चन को मार्क्स असाइन है उसका 1/3 यहां पर होगा। कितना होगा? 1/3। मान लीजिए कि अगर 1 मार्क्स है तो ऐसे में 1 मार्क्स का नेगेटिव, जो अगर आपने गलत वो आंसर किया तो आपके -1/3 हो जाएंगे। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका कटेगा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन एक होता है तो।
So each wrong answer will carry deduction of 1/3 of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be a no penalty for that question. अगर आपने उसको आंसर नहीं किया, उसको छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, तो पेनल्टी उस केस में नहीं है, तो जो कि नॉर्मली नहीं रहती है। बट अगर आपने उसको गलत मार्क किया है तो पेनल्टी इसमें रहेगी। अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं टोटल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो पेपर होने वाला है 2 घंटे का, वो 300 मार्क्स वहां पर असाइंड है। यहां पर कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो जो एक्सपेक्टेड, जो मुझे लगता है एज पर माय नॉलेज, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो होने वाले हैं 100। ये मैं आपको बता देता हूं, आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। लगभग इसी के आसपास होंगे, हो सकता है 150 हो, मतलब मे बी इट मे बी 100 और इट मे बी 150। ज्यादा चांसेस जो है वो 100 होने के हैं। और एक क्वेश्चन यहां पर जो होगा, एक क्वेश्चन यहां पर अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 3 मार्क्स उसको असाइन है। और अगर आप उसको रॉन्ग करते हैं तो पेनल्टी आपकी 1 मार्क्स की जाएगी, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया कि जितना मार्क्स उस क्वेश्चन को अलॉट करेंगे गलत करने पर, उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो 3 का 1/3 1 हो जाता है। मतलब क्वेश्चंस लगभग आपको जो मिलने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल पेपर बन गया 300 मार्क्स। और 150 अगर हुआ तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 120 घंटे और 150 क्वेश्चन, तो यहां पर टाइम जो है वो काफी कम हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास हम देखें कि एक क्वेश्चन में कितना गया, मतलब 120 बटे अगर हम 150 करेंगे तो कुछ सेकंड्स में आंसर आएगा, जो कि बहुत कम हो जाता है। क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले हैं वो मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा। तो 100 क्वेश्चंस 2 घंटे के टाइम पीरियड में इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। इसलिए 100 होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सर ये इतने शॉर्ट पीरियड में सर इसका नोटिफिकेशन आया, तो अब कैसे प्रिपरेशन होगी? पहले तो ये बता था, कुछ क्लियरिटी थी नहीं कि इसमें इंटरव्यू होने वाला है। पहले तो यही बताया था कि अगर कम रहे, पर अब तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 36,000 अप्रोक्स स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा है। 36K, ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 36,254 लगभग नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास टाइम यहां पर 1 मंथ का है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड में सर एग्जाम की डेट आ गई, अब कैसे करें? तो इसमें सबसे मेन आपको पॉइंट समझना है, पेपर में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं पूछा जा रहा है। मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो पूरे आपके टेक्निकल पार्ट से रहेंगे। तो टेक्निकल पार्ट से जब 100 क्वेश्चन है और आपके पास उसके लिए 2 घंटे हैं, तो यहां पे आपके पास सफिशिएंट टाइमिंग है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट लगभग। आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 1.2 मिनट्स का यहां पे टाइम है। 1.2 मिनट्स फॉर सिंगल क्वेश्चन। अब 1.2 मिनट्स है फॉर सिंगल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का लेवल हम ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी जो आईएएस एग्जामिनेशन कंडक्ट होती हैं उसी के थोड़ा सा इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके गेट लेवल के भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपके आईएएस के रिलेवेंट लेवल के हो सकते हैं। मतलब आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लेवल का होगा, जेई लेवल का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट लेवल होगा। मॉडरेट लेवल होगा, बहुत हार्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जेई बेस्ड पेपर है, जेई पोस्ट के लिए तो हार्ड भी नहीं हो सकता, और एकदम बिल्कुल लो लेवल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो जो सब्जेक्ट्स यहां पर इन्होंने मेंशन किए हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील, हाइड्रोलिक्स, एनवायरमेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्विंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब इसमें आप देखिए कि ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ज्यादा आपको एक तो बिल्डिंग मटेरियल देखने को मिल सकता है एग्जाम में, एक सॉइल मैकेनिक्स आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली कंक्रीट एंड आरसीसी से भी अच्छा वेटेज एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, और एक सर्वेइंग। बाकी सभी से मॉडरेट आपके क्वेश्चन आएंगे, जितने सभी एग्जाम्स में लगभग रहते हैं। अब जो बच्चे इसके लिए मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, और अगर वो खुद पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो इस 1 महीने में प्रिपेयर करना इन सबको बहुत डिफिकल्ट है।
बट ऐसे स्टूडेंट, इसमें खास बात क्या है, जो बच्चों पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए एक महीने में इतने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना आसान है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे कई सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनको मेन जो टाइम लगता है रिवाइज करने में वो नॉन टेक में लगता है, टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स को। बट जो बच्चे टेक्निकल फील्ड के लिए, उनके लिए टेक्निकल के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, ये सारे उनके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को उठाइए और उससे इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा कहां से क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट्स वीक होते हैं, तो ज्यादा आपको अगर वीक है तो एक आध ऐसे दो सब्जेक्ट्स को आप स्किप कर सकते हैं, बट मेन जो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है उनको आप ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो यहां पर टोटल इन्होंने 12 सब्जेक्ट्स हमें मेंशन किए हैं और 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लगभग देख लीजिए कि 7 से 8 क्वेश्चन तो हमें लगभग देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन सभी इस टॉपिक्स पर देखने को आपको मिलेंगे। तो अब बात आती है, सर अब इस एक महीने के अंदर में क्वेश्चंस लगाऊं, प्रिपेयर कैसे करूं, मतलब मैं टेस्ट सीरीज दूं, मैं क्वेश्चंस लगाऊं। टेस्ट सीरीज तो मेरे पास अभी दूसरी इस पर्टिकुलर एग्जाम की नहीं है, दूसरी एग्जाम्स की है। मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मेरे पास बुक्स हैं, मैं क्वेश्चन लगाऊं, आईएएस की प्रीवियस ईयर बुक लगाऊं, मैं गेट के प्रीवियस ईयर लगाऊं, मैं क्या करूं सर एक महीने के अंदर? आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे मेन चीज अपने जो कॉन्सेप्ट्स में उन पे भरोसा रखो। 10,000 क्वेश्चन पे 10 कॉन्सेप्ट भारी होते हैं। अभी को एक महीने के अंदर क्वेश्चन लगाने जाओगे, टेस्ट सीरीज ढूंढोगे, टाइम बर्बाद कर दोगे। बहुत अच्छा मौका है, ऐसी एग्जाम अच्छे लेवल के एग्जाम है, साथ में मेन सिर्फ टेक्निकल पूछा जा रहा है, नॉन टेक नहीं है। नॉन टेक्निकल टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे किसी एग्जाम में नॉन टेक्निकल पोर्शन मेंशन है तो आधा वहीं पर एक चैलेंज बन के आ जाता है। बट जो टेक्निकल ही पूछा जा रहा है और आप उसके लिए रेडी हैं, तो इसमें आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। सिर्फ आप रिवाइज करिए, अच्छे से शॉर्ट नोट्स लगाइए, और अगर टाइम अगर आपके पास बच जाता है तो फिर आप उसमें क्वेश्चंस लगाइए। बट अभी मैं सिर्फ यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें, अपने उनको रिवाइज करें। और फिर अगर आपको लगाना है तो आपके पास अगर कोई भी टेस्ट सीरीज हो, किसी ए लेवल की टेस्ट सीरीज हो, जेई नहीं, गेट नहीं, आईएएस नहीं, ए लेवल के अगर आपके पास टेस्ट हो तो उन टेस्ट को आप अटेम्प्ट दें। ए लेवल के जो टेस्ट हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। और उसमें भी सिर्फ जो टेक्निकल पोर्शन है डेफिनेटली आप उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर एक एक सब्जेक्ट की अगर आपके पास ईच सब्जेक्ट के अगर आपके पास 5 टेस्ट भी हैं, 5 टेस्ट वो भी आप लगा लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सब सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और साथ में अगर एक सब्जेक्ट में 5 टेस्ट देंगे तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। So it is more than sufficient for your effective preparation. यहां पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इसका जो वेटेज है वो 75:25 यहां पे रखा जाएगा। मतलब अगर आपको 300 में से जो भी मार्क्स आते हैं, तो अगर आपका इंटरव्यू होता है मान लो 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, तो जो टोटल आपका 100 मतलब फाइनल आपकी जो रैंकिंग हो सकती है वो हो सकता है 100 मार्क्स में से बने, उसमें से 1/4 वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा और साथ में 3/4 वेटेज जो है वो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट को दिया जाएगा। मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 3/4 कर दिया जाएगा, और इंटरव्यू जितने भी मार्क्स का होता है 100 मार्क्स, 50 मार्क्स, उसका आपका 1/4 कर दिया जाएगा। टोटल जो आपके पास मार्क्स बनेंगे 100 मार्क्स, उससे आपकी रैंकिंग यहाँ पर डिसाइड होगी। इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कितने आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो जनरल के लिए 50 एंड अबाव, ओबीसी एसटी एससी 40 एंड 45 अबाव, एंड जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए यहां पर उन्होंने बोला है 40 एंड अबाव। और एग्जाम सेंटर का जो है वो चेंज नहीं होंगे, जो भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर आते हैं वही आपके रहेंगे, जो सेंटर आपने सिलेक्ट किए होंगे या जो एडमिट कार्ड में सेंटर आते हैं वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। सो इसके बारे में आप अपडेट रखिए और इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताना। ये नोटिफिकेशंस तो आपने भी देख लिया होगा, बट प्रिपरेशन कैसे करना है जो मैंने बीच में डिस्कस किया, क्योंकि सबसे मेन जब एग्जाम आता है, डेट अनाउंस होती है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है पढ़ूं क्या अब इतने कम टाइम के अंदर। तो जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन करने जा रहे हैं इसके लिए पढ़ेंगे अभी, उनके लिए मुश्किल है, बट जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवाइज कर सकते हैं उस टाइम में और कुछ टेस्ट दे सकते हैं। और ए लेवल के देना है, आईएएस लेवल भी नहीं, गेट भी नहीं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखें। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, किस पे ज्यादा फोकस करना है ये भी आपको बता दिया है। सो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप उस पर व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे जहां भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम वगैरह पर, वहां पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चों को ये इंफॉर्मेशन मालूम चले। सो
इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, एसी प्लस ऐप एंड व्हाइट डिस्कशन चैनल। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। गुड बाय एंड टेक केयर।